हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हाइपोथेसिस होता क्या है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ठीक है, और टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जी जो टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। टेस्ट जो होते हैं दो तरीके के, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नहीं, हाँ जी सर, तो चलिए आज चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या होता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिएगा जी, जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं और फाइनली जब एट द एंड हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग करने के वक्त हमें अलग अलग पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। क्या कि कोई डेटा जो है वो कितने पैरामीटर्स में है, पॉपुलेशन के बेस पर क्या वो सैंपल है तब वो पैरामीटर्स के अंदर आ जाएगा, क्या वो फ्री है इन सब चीजों से तो फिर नॉन पैरामेट्रिक में आ जाएगा। तो आइए देखिए क्या बोलता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिएगा जी, क्या बोला, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर यूज्ड टू चेक वेदर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। तो बोला हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम करते हैं तो वहां पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया जाता है, जिससे ये चेक करा जाता है कि क्या जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था वो रिजेक्ट हो गया या रिजेक्ट नहीं हुआ, यानी कि एक्सेप्ट हो गया। तो दोनों में से क्या हुआ, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। कह रहा दीज स्टैटिस्टिकल टेस्ट एज्यूम अ नल हाइपोथेसिस ऑफ नो रिलेशनशिप और नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। हाँ, तो ये तो लास्ट क्लास में हमने सीखा ही कि जो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। तो ये टेस्ट यही एज्यूम करते हैं कि भाई साहब नल हाइपोथेसिस में कोई भी रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में नहीं है, और उसी बेस पर हम टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए दो तरह के टेस्ट आते हैं, एक होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरे को बोलते हैं जी क्या, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइएगा, कह रहा था बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द पैरामेट्रिक टेस्ट इज दैट वी हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट मे बी यूज्ड मशीन लर्निंग एज वेल। तो क्या बोला कि प्रिंसिपल क्या है पैरामेट्रिक टेस्ट का, कि हमारे पास एक फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल डिटरमाइन करते हैं, जिससे मशीन लर्निंग हम कहते हैं। नहीं कि भाई साहब एक पैरामीटर है, जैसे एक लिमिटेड एरिया है, मान लो कि ये एरिया है, ये एरिया लिया और इसी एरिया के बेस पर हमें क्या करना है, हमें इसी के अंदर पैरामीटर सेट करके हमारा टेस्टिंग करनी है। मतलब इतने ही सैंपल्स के अंदर हमको इतने पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ सैंपल उठा के और इसी पैरामीटर के अंदर हमको क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द पैरामेट्रिक टेस्ट आर दोज टेस्ट फॉर विच वी हैव प्रायर नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास हमें प्रायर पहले से ही नॉलेज है किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इसी को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कह रहा है और इफ नॉट देन वी कैन इजीली अप्रोक्सीमेट इट टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो बोल रहा है अगर वैसे तो हमको प्रायर नॉलेज रहता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो हम इजीली उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किसके थ्रू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब आइए क्या किस बेसिस पर पैरामीटर सेट होता है वो देखिए। कह रहा है पैरामीटर्स फॉर द यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो बेसिस पर क्या होते हैं, पैरामीटर सेट होते हैं। कह रहा है इवेंचुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेस्ट टू बी पैरामेट्रिक इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन assumptions। तो जो क्लासिफिकेशन है टेस्ट का पैरामेट्रिक का, वो किस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है सर, वो पॉपुलेशन के अजम्पशन पे डिपेंडेंट है कि कैसा अजम्पशन होना चाहिए। कह रहा देयर आर मेनी पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल फ्रॉम विच सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो देखिए क्या क्या है, किस किस तरह का पैरामीटर हो सकता है, इसको समझिएगा। कह रहा है टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मींस विद द हेल्प ऑफ नोन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ ऐसे टेस्ट होंगे, कुछ ऐसे करेंगे जहां हमारा पॉपुलेशन मीन जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा और जाना हुआ होगा, नोन होगा, जहां स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होगा। कहता है टू डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मींस अलोंग विद द अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। और कुछ ऐसे टेस्ट हमें करने होंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल होगा जहां हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा। फिर कह रहा है टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए कुछ आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। टू फाइंड द कॉन्फिडेंस लेवल
इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ टू मीन्स विद एन अननोन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां दो मीन का आपको क्या करना है, वैल्यूएशन चेक करना है अननोन वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं, इसी को टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट कहा गया है। नहीं, हाँ जी, आ गया, ये पढ़ते हैं। कह रहा है इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब बिना पैरामीटर के, जहां आपको कोई लिमिटेड दायरा नहीं है। कह रहा है इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वी डोंट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स फॉर द गिवन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन वी आर स्टडी। तो बोल रहा है भाई साहब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम कोई भी एजम्पशन नहीं बनाते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर के बेस पर, ये और पॉपुलेशन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों के बेस पर हम कोई एजम्पशन नहीं बनाते हैं। कह रहा है इनफैक्ट दीज टेस्ट डोंट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन, और ये बोल रहा वास्तव में क्या है कि ये टेस्ट जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड भी नहीं होते, भला हालांकि आपके पैरामेट्रिक टेस्ट डिपेंडेंट होते हैं लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं होता है। कह रहा है हेंस देयर इज नो फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर इज अवेलेबल एंड आल्सो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बोल रहा है यहाँ पे ना कोई पैरामेट्रिक सेट फिक्स सेट रूल है और ना ही आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करना पड़ रहा है। कह रहा है ऑफ एनी काइंड ऑफ अवेलेबल फॉर यूज। कह रहा है दिस इज आल्सो द रीजन दैट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, और इसीलिए इस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को क्या रेफर किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी रेफर किया जाता है। कह रहा है इन मॉडर्न डेज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस सम रीजंस बिहाइंड दिस फ्रेम। देखिए किस किस फ्रेम की वजह से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को पॉपुलैरिटी इन दिनों मिल रही है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला द मेन रीजन इज दैट देयर इज नो नीड टू बी मैनर्ड व्हाइल यूजिंग पैरामेट्रिक टेस्ट। हाँ, तो देखिए जब पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं तो यहाँ पे ना कोई नीड नहीं है कि भाई साहब जब पैरामीटर में रह के काम करने के लिए। दूसरा रीजन क्या बोला था, सेकेंड रीजन इज दैट वी डू नॉट रिक्वायर मेक अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन गिवन और टेकन ऑन विच वी आर डूइंग एनालिसिस। बोल रहा है जिसपे हम जिस डेटा पे एनालाइज कर रहे हैं उसको हमको क्या करना, रिक्वायर नहीं है, जरूरत ही नहीं है अजम्पशन बनाने का पॉपुलेशन के बेस पर। क्लियर है बात? हाँ जी सर। थर्ड क्या बोल रहा है, कह रहा है मोस्ट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल आर वेरी इजी टू अप्लाई एंड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो द कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी लो। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बहुत लो है। ये जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं बहुत इजी है अप्लाई करना, ठीक है, और समझना भी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए देखिए टाइप्स ऑफ क्या है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप में आपका टी टेस्ट आएगा, जेड टेस्ट आएगा, एफ टेस्ट आएगा और एनोवा आएगा, जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक में काय स्क्वायर, मैन-विटनी, क्रस्कल वालिस टेस्ट, जिसको मैन-विटनी को यू टेस्ट और क्रस्कल वाली को एच टेस्ट भी कहते हैं। आइए एक एक टेस्ट की चर्चा करते हैं, और इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको टेस्ट के बारे में, जितना ये पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है। टी टेस्ट क्या होता है, देखिएगा टी टेस्ट को टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी कहा गया है, यही लिख रहा है। कह रहा है इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्या नाम है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं। आइए सेकंड में, कह रहा है इट इज एसेंशियली टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज व्हेन द स्मॉल साइज इज स्मॉल, व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। तो देखिए जब सैंपल साइज बहुत स्मॉल हो, लेस देन 30 हो, देखिए स्मॉल कहने का मतलब लेस देन 30 हो, तब हम यहाँ क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं मीन के वैल्यूज का। क्लियर है बात? हाँ जी सर। और एंड व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं है, मतलब अननोन है। अब देखिए इसके कुछ अजम्पशन है, क्या क्या अजम्पशन लिख के रखा है, देखिएगा। कह रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। हाँ, यहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या नॉर्मल है। सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। सैंपल साइज स्मॉल है, ये तो बताया। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का नोन नहीं है। ये आपके किसके हो गए सर, ये आ गए आपके टी टेस्ट के, है ना? हाँ जी सर। चलिए अब कह रहा है 4 नंबर क्या, मैन-विटनी यू टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट। तो टी टेस्ट का जस्ट अपोजिट कौन है, मैन-विटनी यू टेस्ट। अब आ जाइए, बोला टी टेस्ट कैन बी 1 सैंपल टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट। तो टी टेस्ट 2 तरह का टेस्ट हो सकता है, एक सैंपल वाला टेस्ट भी हो सकता है जहां हम एक सैंपल को लेकर उस बेस पर टेस्टिंग करें, या टी टेस्ट 2 सैंपल टेस्ट भी हो सकता है कि एक ही चीज के लिए हम 2 सैंपल लें और उस बेस पर टेस्ट करें। तो कह रहा है टू कंपेयर अ सैंपल मीन ऑफ सैंपल मीन विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करने के लिए 1 सैंपल टेस्ट, जिसका फॉर्मूला है टी इक्वल टू मीन माइनस म्यू एस अंडर रूट एन। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया जी फॉर्मूला
मीन का सैंपल मीन बोलते हैं, एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एन इज द सैंपल साइज एंड म्यू इज द पॉपुलेशन मीन। क्लियर बात, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, वीवीआई, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलें, हाँ जी, टू सैंपल मीन का, तो टू सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या, टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू डिफरेंट सैंपल, दो अलग अलग सैंपल को कंपेयर करने के लिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या बोल रहा है, x1 बार का सॉरी x1 का मीन x2 का मीन माइनस कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे s1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2, ठीक है, तो ये कर लेंगे। और इसका देखिए क्या है, मीन वन बोलते हैं सैंपल मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप को, मीन टू बोलते हैं सैंपल मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप को, S1 बोलते हैं सैंपल वन स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल टू स्टैंडर्ड डेविएशन और n इज द सैंपल साइज। तो ये देखिए, ये आपका था टी टेस्ट। टी टेस्ट में बस यही याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है एक बार बता दूं, हाँ जी सर, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, एक तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट बोलते हैं इसको, स्मॉल साइज सैंपल होता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नोन होता है, और आपको वन सैंपल टेस्ट का फॉर्मूला और टू सैंपल टेस्ट का फॉर्मूला, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना, इतने में से काम आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं जेड टेस्ट। कह रहा है इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये तो है। कह रहा है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन एंड द सैंपल साइज इज लार्ज। देखिए तीन चीजें इसमें, एक तो मीन इसका डिफरेंट होना चाहिए, पॉपुलेशन वेरिएंस भी नॉन होगा, और सैंपल साइज जब लार्ज हो, 30 से ज्यादा हो, क्या हो, 30 से ज्यादा हो, तो आपका क्या होगा, सर जेड टेस्ट यूज होगा। अजम्पशन देखिए इस टेस्ट का क्या क्या है, कह रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, सैंपल्स आर रैंडम और इंडिपेंडेंट है, सैंपल्स आर जब लार्ज हो 30 से ज्यादा हो तो करेंगे, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है, नोन है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस यही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। करिए जेड टेस्ट कैन बी, जेड टेस्ट को भी आपका वन सैंपल टेस्ट टू सैंपल टेस्ट हो सकता है। तो कह रहा है टू कंपेयर अ सैंपल मीन विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, तो इसका फॉर्मूला क्या, यही जेड इक्वल टू, देखिए दोनों सेम ही है, कोई फर्क इसमें नहीं है, जेड टेस्ट लार्ज के लिए और स्मॉल टी टेस्ट स्मॉल टेस्ट के लिए, देखिए फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, ये देख लीजिए सेम फॉर्मूला, मतलब जो जेड टेस्ट का फॉर्मूला है वही आपका किसका टी टेस्ट का भी फॉर्मूला था, बस फर्क ये है कि वो लार्ज सैंपल के लिए, ये स्मॉल सैंपल के लिए। क्लियर है बात। यहाँ पे देखिए ये इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है ना, तो इसीलिए मीन माइनस मीन टू, यहाँ इसके जगह पर स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन और n1 और n2, लेकिन ऊपर टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं था, तो उस जगह पे हम क्या लेते थे सर, s लेते थे, और s किसको बोलते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन को। क्लियर बात, हाँ जी सर। चलिए तो दोनों का मतलब फॉर्मूला सेम है, ठीक है, एक जगह पे वेरिएंस नोन है, और वेरिएंस किसको बोलते हैं ये बात आपको पता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये हम लोग स्टैट्स में पढ़ते हैं, बेसिकली कॉमर्स के बच्चे तो समझ जाएंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, ये हम लोग देखेंगे जब स्टैट्स पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी, अब है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या होता है, कह रहा है इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन द स्नेडेकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको स्नेडेकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कह रहा है इट इज अ टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस दैट टू नॉर्मल पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, जब दो पॉपुलेशन का सेम वेरिएंस हो तो ये टेस्ट करेंगे। कह रहा है एन एफ टेस्ट इज रिगार्डेड एज कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस के इक्वालिटी को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कह रहा है एफ स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली रेशियो ऑफ टू वेरिएंस का रेशियो है। इट इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए आपका सिग्मा एन डिवाइड बाय इक्वल टू 1 x1 माइनस x मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला क्या करिएगा, बस इसको याद कर लीजिएगा, इसका ज्यादा यूज नहीं है। देखिएगा और क्या कह रहा है, बाय चेंजिंग द वेरिएंस इन द रेशियो F test has become very flexible test, it can then be used to, तो वेरिएंस को चेंज करने के बाद रेशियो में F टेस्ट क्या हो जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। कह रहा है टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस फॉर अ रिग्रेशन मॉडल, तो ये किसको करता है सर, रिग्रेशन मॉडल को सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं। कह रहा है टू कंपेयर द फिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट मॉडल्स, तो आपको कंपेयर करने के लिए कि अलग अलग मॉडल कितना फिट है। टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन को चेक करने के लिए, और इसके दो अजम्पशंस भी हैं, क्या है देखिएगा। कह रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, ये तो है, सैंपल्स एंड ड्रॉन रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली। क्लियर है, हाँ जी सर। अब आइए लास्ट किसका, आपका पैरामीट्रिक का, एनोवा। कह रहा है ऑल्सो कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं।
इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसको क्या पैरामीट्रिक टेस्ट कहा गया, एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट और जेड टेस्ट है, यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यूज अमंग मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। अब देखिए 2 सैंपल तक के लिए उधर था, 2 सैंपल से ज्यादा के लिए क्या है सर, ये है आपका एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्लियर बात? हाँ जी सर, ठीक है। कह रहा है इट यूजेस एफ टेस्ट टू स्टैटिस्टिकली टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन्स एंड द रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन देम। तो क्यों यूज करता है जी एफ टेस्ट को टेस्ट करने के लिए, नहीं इक्वालिटी ऑफ मीन्स के लिए। एजम्पशन क्या है इस टेस्ट का, ये भी चेक कर लीजिए। कह रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, होमोजेनिटी ऑफ द सैंपल वेरिएंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे और एनोवा 2 तरह का होता है, एक 1 वे एनोवा, एक 2 वे एनोवा, ठीक है। देखिए कह रहा है एफ स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन द सैंपल मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो ये एफ स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ जी सर, बस तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है वो एक बार देख लेंगे। सर एजम्पशन जरूर याद रखिएगा, कि इसका नाम क्या याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, टी टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए का स्क्वायर टेस्ट है, तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। कह रहा है इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का स्क्वायर कैन बी यूज टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। देखिए इसका नाम भी है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल, कह रहा है इट हेल्प्स इन असेसिंग द गुडनेस ऑफ अ फिट बिटवीन सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड दोज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है क्या, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। देखेंगे आगे नीचे फॉर्मूला दिया होगा। इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। कह रहा है ग्रेटर डिफरेंस द ग्रेट वैल्यू ऑफ का स्क्वायर। कह रहा है if there is no difference between the expected and observed frequency then value of chi-square is equal to 0। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो वैल्यू 0। और it is also known as the goodness of fit of test which determine whether the particular distribution fits the observed data or not। तो ये इसको क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में बोला जाता है, जहां ये डिटरमाइन करता है कि भाई जो टेस्ट है, पर्टिकुलर टेस्ट है, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डेटा को ऑब्जर्व किया है या नहीं किया रहा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आगे दिया गया है। इट इज कैलकुलेटेड, अच्छा इसका तो फॉर्मूला नीचे होगा, इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है का स्क्वायर इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब देखिएगा कंडीशंस फॉर का स्क्वायर टेस्ट क्या क्या है। कह रहा है रैंडमली कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशंस करना है। इन द सैंपल द ऑल एंटिटीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट। सैंपल जितना भी होगा उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नो वन ऑफ द ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स से लेस देन 10। ठीक है, कह रहा है द रीजनेबल लार्ज ओवर द नंबर ऑफ आइटम्स, नॉर्मली इट शुड बी एटलीस्ट 50 मिनिमम डेटा होना चाहिए। हाउएवर स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप में बी, हाउएवर स्मॉल द नंबर्स ऑफ ग्रुप में बी। क्या कह रहा, chi square as a parametric test is used as a test of population variance based on the sample variance। देखिए chi square का एक छोटा सा पार्ट पैरामीट्रिक टेस्ट में भी यूज करते हैं जब पॉपुलेशन वेरिएंस का वहां क्या हो, नोन हो, तब chi square को, इसलिए सवाल पूछा जाता है कि कब आपका chi square टेस्ट पैरामीट्रिक हो जाता है, तो जब उसका पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन हो, तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट भी इसको कहते हैं। 99% केस में ये क्या है, chi square आपका नॉन पैरामीट्रिक है, लेकिन का स्क्वायर टेस्ट पैरामीट्रिक तब हो जाएगा जब पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन होगा। कह रहा है इफ वी टेक each one of the collection of sample variance, divide them by the known population variance, multiply these counts by n-1, where n means the number of the items in the sample, we get the values of chi square। तो इस बेसिस पर आप क्या पैरामीट्रिक टेस्ट का भी कर सकते हैं। देखिए chi square टेस्ट का फॉर्मूला दिया है, 2 है, आपको ये याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी सर। अब चलिए मैन विटनी यू टेस्ट क्या होता है, ये भी एक तरह का टेस्ट है, ठीक है। ये किसके लिए सर, तो आइए देखते हैं। कह रहा है इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ hypothesis testing। ठीक है, this test is used to investigate whether 2 independent sample were selected from a population having the same distribution। बोला इस टेस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई 2 इंडिपेंडेंट सैंपल है, वो सेलेक्ट हुए किसी पॉपुलेशन के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन पे या नहीं हुए। ठीक है, तो इसके लिए चेक करते हैं। कह रहा है इट इज अ ट्रू नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ द टी टेस्ट। टी टेस्ट का जस्ट काउंटर पार्ट कौन है, ये मैन विटनी यू टेस्ट गिव द मोस्ट
accurate estimate of significance, especially when the sample size are small and the population is not normally distributed। तो यहाँ population क्या normally distribution नहीं है, sample size small होना चाहिए। किसका अपोजिट है सर? टी टेस्ट का अपोजिट है। क्लियर है बात? हाँ जी सर, आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट सैंपल विद एवरी ऑब्जर्वेशन इन द अदर सैंपल। तो हर सैंपल का एक ऑब्जर्वेशन के साथ और दूसरा सैंपल के ऑब्जर्वेशन के साथ ये काम करता है। कह रहा था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हियर इज द u एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज n1 into n2 and the minimum value of 0। तो मिनिमम वैल्यू u का क्या होता है? 0 और मैक्सिमम n1 into n2। तो इट इज ऑल्सो नोन है, इसको और किस नाम से जानते हैं जी? मैन विटनी विल्कोसन टेस्ट, विल्सन टेस्ट, मैन विटनी विल्सन रैंक टेस्ट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है मैथमेटिकली u इज गिवन बाय, तो u का फॉर्मूला होता है r1 माइनस n1 और n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। कहता है n1 इज द सिंपल साइज, है ना, सैंपल साइज फॉर सैंपल 1, r1 इज द सम ऑफ द रैंक ऑफ सैंपल 1। उसी तरह से u2 में आइए, r2 एंड माइनस n2 और n2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? व्हेन कंसल्टिंग द सिग्निफिकेंट टेबल्स द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ u1 एंड u2 आर यूज, द सम ऑफ टू वैल्यूज इज गिवन बाय। तो देखिए दो सैंपल के लिए ये यूज किया जाता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, जिसको हम लोग का मैन विटनी टेस्ट बोलते हैं। देखिए u1 और u2 का फॉर्मूला क्या बन गया सर? ये देखिए कह रहा r1 माइनस n1, इसको कॉमन किया और इसको कॉमन किया, knowing that r1 and r2 n1 plus n2 and n1 plus n2 is doing some algebra, we find the sum that u1 plus u2 into n1 into n2। देखिए ये इसको काट के बना दिया है, इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकाल दिया है। ठीक है, हाँ बस यही है। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका एक, और इसमें क्या क्या फीचर्स है, बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना है कि कैसे तोड़ना है नहीं तोड़ना है, कुछ नहीं, बेसिक चीज आपको याद रखना है। देखिए आपको एक क्या याद रखना है मैं बता दूं। हाँ जी सर, एक तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, उसके बाद इसको किस लिए यूज कर सकते हैं? दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, u के वैल्यू पे दिखाते हैं, इसका नाम क्या है और इसके फॉर्मूला, बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। क्लियर है बात? हाँ जी सर, अब आ जाए क्रस्कल वालिस एच टेस्ट। ठीक है, देखिएगा, सॉरी, कह रहा है इट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइज। अब देखिएगा यहाँ वहां था दो सैंपल के लिए, और ये दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल को के टेस्टिंग के लिए बना है, चाहे वो इक्वल सैंपल हो या डिफरेंट सैंपल हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? क्रस्कल वालिस। और दो सैंपल टेस्ट के लिए कौन था सर? मैन विटनी यू टेस्ट। तो कह रहा है इट एक्सटेंड द मैन विटनी यू टेस्ट which is used to comparing only two groups। देखिए मैन विटनी दो ही ग्रुप्स को करता था, और ये दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के लिए है, चाहे वो सैंपल डिफरेंट अलग अलग सैंपल हो, चाहे सैंपल का बराबर वाला एक ही जैसा सैंपल हो। चलिए, कह रहा है वन वे अनोवा इज द पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट टू ऑफ दिस टेस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वन वे अनोवा ऑन रैंक्स। तो देखिए, तो वन वे अनोवा जो पैरामीट्रिक टेस्ट था उसके जैसा ही ये टेस्ट है, इसीलिए इसका नाम एक और है वन वे अनोवा ऑफ ऑन रैंक्स। कह रहा है इट यूज रैंक इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा। ये क्या यूज करता है जी? रैंक को यूज करता है एक्चुअल डेटा के अलावा। कह रहा है इट डज नॉट एज्यूम द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस टेस्ट को इसको एच के यूज नाम दिया गया है। अब देखिएगा पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक का एक चार्ट दिया हुआ, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या कह रहा है? Parametric test is one which one complete information about the population parameter or that can make assumption about the parameter defining properties of the population distribution from which the sample are drawn। तो ये बोला भाई पॉपुलेशन के बेस पर अगर आपने सैंपल पैरामीटर डिसाइड किया है तो उसको पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज वन वेयर द रिसर्चर हैज नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, नाइदर ही कैन मेक स्पेसिफिक assumption but still required to test the hypothesis population। तो बोल रहा भाई साहब यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि रिसर्चर को कोई नॉलेज नहीं है पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में, और ना ही वो स्पेसिफिक assumption बना सकता है इस बेसिस पर, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करने की जरूरत है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन यहाँ नोन होता है, यहाँ अननोन होता है। रियलिस्टिक टेस्ट में होता है यूज ए नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन नॉर्मल होता है। मेजरमेंट लेवल होता है यहाँ पे इंटरवल और रेशियो, और यहाँ पे ऑर्डिनल और नॉमिनल को करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रलिटी मीन हो गया, यहाँ मीडियन हो गया। ये एप्लीकेबिलिटी वेरिएबल है और ये वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट है। यहाँ पे कोरिलेशन जो टेस्ट होता है वो पियर्सन का होता है, और
नॉन पैरामेट्रिक में स्पियरमैन रैंक कॉरिलेशन होता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब देखिए ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने पढ़ा ही कि पैरामेट्रिक इंडिपेंडेंट पेयर टी टेस्ट वन वे ओवर रिपीटेड पेयरसन है ना, मैन विटनी टेस्ट विल्सन ये कर्स्कल वाली, तो ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये देखिए एक लाइन का बताया हुआ अनोवा क्या करता है सर, कंपेयर करता है मीन्स को मोर देन 2 सैंपल्स। का स्क्वायर टेस्ट, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं। एफ टेस्ट को क्या कहते हैं, कंपेयर करना वेरिएंस का दो सैंपल का। टी टेस्ट को सैंपलिंग मीन को वैल्यू को देखना, 2 मीन्स के सैंपल को कंपेयर करना। और जेड टेस्ट होता है टी टेस्ट बट लार्ज सैंपल, तो टी टेस्ट की तरह ही जेड टेस्ट है लेकिन लार्ज सैंपल के लिए। क्लियर है बात? उम्मीद है आपको सारा टेस्टिंग समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज है, कुछ नहीं करना है, बस रट के आपको चले जाना है ये चीजें। और वैसे तो मैंने सारा चीज समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज मेन फैक्ट है वही आप करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।